हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रखा करने को, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, लेकिन कैसे करना है, आइडेंटिटीज़ की हेल्प से करना है। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें भी हम फैक्टराइज ही कर रहे थे, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ पे हमें ये नहीं कह रखा था कि आइडेंटिटीज़ को यूज़ करो। तो हमने क्या किया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करके उसको फैक्टराइज कर दिया था। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है कि आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो आप वही यूज़ करोगे, उस कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते। जैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म था वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब 9x² इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर। 9 को हमने क्या लिखा, 3, और x² था तो हमने क्या लिख दिया, 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये टर्म देखते हैं स्क्वायर वाली, y² को हम क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीच में क्या है, प्लस। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x², a² नहीं लिखते, x² ले लेते हैं क्योंकि आपने x² करके पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस y², यही है। देखो ये x² वाली फॉर्म बन गई, ये y² वाली फॉर्म बन गई, बचा क्या हमारा 2xy। तो 2xy को आप कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x की जगह यहाँ पे क्या है, 3x है, मल्टीप्लाई 3x, और साथ में y की जगह क्या है, y ही है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 6xy, यही बनेगा। तो हम 6xy को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x इंटू वाई। तो यहाँ पे ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3x इंटू वाई। देखो 3 टर्म्स थी, स्क्वायर की फॉर्म में था, तो हमारा एक ये फॉर्मूला होता है, ये मतलब एक आइडेंटिटी होती है। वो क्या होती है, x², अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस वाला बन जाता। तो क्या बनेगा हमारा, x² प्लस 2xy प्लस y², इस फॉर्म में बनता है हमारा, राइट। तो हमने पहले क्या किया, इसको होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखा, जो दूसरी स्क्वायर वाली टर्म थी उसको होल स्क्वायर वाली टर्म में लिखा। जो सेकंड टर्म होती है वो क्या होती है, हमारे 2xy होती है। बिना देखे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, जो x के प्लेस पे जो वैल्यू है वो लिख दी, और जो y की प्लेस पे वैल्यू है वो लिख दी। अब इनको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है दैट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो किसकी है, हमारी x प्लस वाई की होल स्क्वायर की, इसी की होती है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, x² प्लस 2xy प्लस y² कर सकते हैं। अब हमारे को इस फॉर्म में दे रखी है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रिवर्स फॉर्म में, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की फॉर्म में। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, तो 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। क्या किया हमने, पहले इसको ओपन करके किसी आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाने के लिए ट्राई किया। हम ओपन करने के बाद किस फॉर्म की बन गई, ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर की फॉर्म की बन गई। तो यहाँ से हमने क्या किया, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर था इसलिए हमने क्या किया, 2 अलग अलग ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, 4y का होल स्क्वायर, देखो 3 टर्म्स हैं, स्क्वायर की फॉर्म में है यहाँ पे, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं है लेकिन आपको पता है कि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब a² और मतलब x² और y² बन गया, बीच में क्या आता है, 2xy। 2xy के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 2, x की प्लेस पे क्या है, 2y है, तो 2 मल्टीप्लाई 2y, और y के प्लेस पे क्या है आपका 1 है।
देखो अब इसको सॉल्व करोगे, 2 इंटू 2 इज़ 4, तो 4y आएगा। दैट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही लिखा है। और यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स कौन सा फॉर्मूला बन गया ये, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। वहाँ अगर प्लस होता है तो क्या बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर माइनस हो तो क्या बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या है आपकी 2y, तो 2y माइनस y की वैल्यू क्या है 1, तो 2y माइनस 1, दैट मीन्स 2y माइनस 1, एंड सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा 2y माइनस 1। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, ये इरेज कर देती हूँ। दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, इसको कैसे लिखेंगे, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। देखो दो टर्म्स हैं और दोनों ही स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको पहले क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर बन गया। अगर आप इसको ओपन करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 100 आएगा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, आपने किया एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो किसके इक्वल होती है आपकी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसी के इक्वल होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में। अब x की वैल्यू तो आपकी x ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस y की प्लेस पे क्या है, y अपॉन 10, तो यहाँ आ जाएगा y अपॉन 10, तो यहाँ से आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट, और ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। अब इसको भी हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज़ की हेल्प का यूज़ करके। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें 3 टर्म्स थी और होल स्क्वायर थी। क्या था उसमें, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, यही था। क्या था इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको मैंने बताया था तीनों का पहले स्क्वायर लिखना है, उसके बाद दो टर्म्स लेके चलनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, पहले क्या लेंगे, फर्स्ट 2 एक्स वाई आ जाएगा, प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। ये आपकी आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की। अब यहाँ से x की वैल्यू कंपेयर करो, x के प्लेस पे x ही है, y के प्लेस पे क्या है 2y है, z के प्लेस पे क्या है 4z है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप x लिखोगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 2y लेके चलोगे, और जहाँ जहाँ z है वहाँ आप 4z लेके चलोगे। पुट कर दो, यहाँ पे क्या बनेगी, x का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे x स्क्वायर ही आएगा, प्लस y के प्लेस पे क्या है 2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर, प्लस z के प्लेस पे 4z है तो 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स, वाई के प्लेस पे 2y, प्लस 2 इंटू वाई जेड है तो क्या बनेगा 2y मल्टीप्लाई 4z, लास्ट टर्म क्या है आपकी 2zx, तो प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू 4z और x की वैल्यू x ही है। ये लिख दिया आपने। अब सॉल्व करेंगे इसको, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो क्या आएगा 4y का स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे क्या आएगा 16z स्क्वायर, प्लस 2x इंटू 2y, तो 2 इंटू 2 4xy, प्लस यहाँ से क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16y प्लस 2 4 ज़ा 8zx। ये हो जाएगा आपका आंसर। बस क्या करना है, जो आइडेंटिटी है उसको ओपन करनी है, कंपेयर करनी है वैल्यूज़, x की क्या है, y की क्या है और z की क्या है, वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है और सिंपली सॉल्व कर देना है। वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकेंड में, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी पहले, और आपको ये आइडेंटिटी लिख के दिखानी है आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। इसके कई बार मैम मार्क्स कट कर देती हैं, तो आप क्या करना, यूजिंग या फिर डायरेक्ट ऐसे जैसे मैंने लिखी है ऐसे ही ऊपर लिख देना, उसको सॉल्व कर देना।
ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कुछ टीचर्स कट कर देते हैं, कुछ टीचर्स कट नहीं करती हैं, डिपेंड करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेके ही चलेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू क्या है 2x है, y की वैल्यू -y है, यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ हम -y लेंगे, और z की वैल्यू z ही है। पुट करेंगे अब 2x का होल स्क्वायर प्लस -y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, और y के प्लेस पे क्या है आपका -y प्लस 2 इंटू -y इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 2x, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। अब सॉल्व करते हैं। 2x का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4x का स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4xy माइनस 4xy, यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और क्या आएगा यहाँ से 2yz प्लस 2 2 ज़ा 4 4zx, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अगेन पहले क्या लिखेंगे आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। अब कंपेयर करो, x के प्लेस पे -2x है, y के प्लेस पे 3y एंड z के प्लेस पे 2z। पुट करेंगे वैल्यू -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स के प्लेस पे -2x, y के प्लेस पे 3y प्लस यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 3y इंटू में 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू -2x, इतना आया समझ। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, इसको ओपन कर देंगे बस। यहाँ से क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 12xy प्लस अगेन 12yz प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8zx, ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, अगेन वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मैं अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिख रही, अब आप लिख लेना इसको। क्या आएगा फर्स्ट 3a का होल स्क्वायर एक मिनट, अब करते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3a इंटू में -7b मल्टीप्लाई 7b प्लस 2 इंटू -7b इंटू -c प्लस 2 इंटू
माइनस सी मल्टीप्लाई 3a। ये आपने ओपन कर लिया ट्रिनिटी, जो वैल्यूज़ थी सारे उस ट्रिनिटी में पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करते ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3a का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 9a स्क्वायर। 7b का होल स्क्वायर इज़ 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42 एंड प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस एंड 42ab। आगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या आएगा 14bc प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आएगा। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। तो माइनस 2 3 ज़ा 6 6ca, यहाँ से क्या बन गया आपका 6ca। 14bc माइनस 6ca, ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। क्या किया आपने, चारों पार्ट में आपने क्या किया है, आइडेंटिटी ली है, उसको ओपन किया है, जो वैल्यूज़ है उसमें पुट किया है और पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया है। देखो हर एक में यही किया है, आइडेंटिटी लिखी है, उसमें वैल्यूज़ पुट किया है, उसके बाद सॉल्व किया है। यहाँ पे भी सेम किया है। तो क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और सिंपली सॉल्व कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब। यहाँ पे भी क्या करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मैं अब फुल नहीं लिख रही, मैंने बाकी पार्ट्स में आपको लिख के दिखा दिए। यहाँ पे आप पूरी ओपन करके लिखोगे। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहली क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर, तो x के प्लेस पे क्या है -2x, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5y का होल स्क्वायर। z का होल स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -3z का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे, x y z के हमें पता लग जाएगी और पुट करते जाएंगे सिंपल। तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे -2x इंटू में 5y प्लस 2 इंटू क्या आएगा आगे, वाई जेड, तो y की वैल्यू क्या है 5y और z की वैल्यू क्या है आपकी -3z। और लास्ट टर्म अब क्या बचती है 2zx, तो 2z की वैल्यू इज़ -3z एंड x की वैल्यू इज़ -2x। तो ये हो गया आपका, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर है और जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25y का होल स्क्वायर प्लस 9z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो 20xy। नेक्स्ट प्लस माइनस अगेन माइनस, 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30yz। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ क्या आ गया 12zx। देखो हो गया क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। वैल्यूज पुट किया, इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/4 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन ये आपका क्या बन जाएगा x, ये क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा z। पुट करेंगे, क्या होते हैं आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस zx 2zx। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 a, यहाँ पे 1/4 a भी आएगा एंड यहाँ पे b भी आएगा।
1/4 a प्लस माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 a इंटू माइनस 1/2 b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 b मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1/4 a। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या बनेगा यहाँ से 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस 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 1/4 a b, और यहाँ से अगेन 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस b, और यहाँ से 2 बन जा 2 2 जा, तो प्लस 1/2 a। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फिफ्थ में भी क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। देखो जो आज हमने थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसमें भी आपको फैक्टराइज करना था आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। वहाँ पे आपकी 3 टर्म्स थी, 2 टर्म में स्क्वायर था, तो आपको पता लग गया कि हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। वहाँ से आपको पता लग गया कि आपकी वो आइडेंटिटी यूज़ होएगी। अब इस क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी आएगी। यहाँ पे देखो x y एंड z मतलब 3 टर्म्स हैं, उनके स्क्वायर है, और आगे 2 टर्म्स में क्या है आपको x y y z x z है। तो आपको ध्यान होगा अभी जो हमने क्वेश्चन किया फोर्थ, उसमें एक आइडेंटिटी यूज़ की थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये उसी फॉर्म की बन रही है। तो हम क्या करेंगे, अब उल्टा चलेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, x प्लस वाई प्लस जेड था, उसमें वैल्यूज पुट कर रहे थे और ये वाली फॉर्म लेके आ रहे थे। अब ये वाली फॉर्म हमें दे रखी है, अब हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे, लास्ट स्टेप से ऊपर चलते जाएंगे। लास्ट स्टेप हमें दे रखा है, उससे पहले हमने क्या किया था, उसको वैल्यूज़ पुट की थी, तो हम स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे। तो इसी में ऐसे ही करेंगे जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, वैसे ही इसमें भी करेंगे। सबसे पहले क्या है 4x का होल स्क्वायर। 4x के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। देखो हमारा फॉर्मूला जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहले इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से बन के हमारा एक्स स्क्वायर, 9y को क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4z का होल स्क्वायर। देखो ये 3 टर्म्स तो आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या था हमारा 2xy। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x की जगह पे हमने क्या लिखा 2x, तो क्या आ गया हमारा 2x, और y के प्लेस पे क्या था हमारा 3y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y। अब इसको सॉल्व करो, आपका यही आएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, अपने आप आ गया ना। अभी मैं यहाँ पे प्लस साइन लेके चल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद बताऊँगी नेगेटिव साइन का आप क्या करना है। अगेन 2, क्योंकि फॉर्मूले में आपका प्लस होता है तो प्लस ही लेके चले हैं अभी हम। प्लस 2 इंटू नेक्स्ट क्या होता है एक्स वाई के बाद वाई जेड, वाई की वैल्यू क्या है 3y, तो 3y मल्टीप्लाई, और z की वैल्यू क्या है 4z, तो यहाँ क्या आ गया आपका 4z। अब लास्ट में क्या आएगा प्लस 2 इंटू ZX था, z की वैल्यू इज़ 4z मल्टीप्लाई x की वैल्यू इज़ 2x। अब इसको सॉल्व करो, आपका यही बनेगा, देखना अब 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 आ गया 24yz। अब यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 आ गया। अब बचा क्या सिर्फ आपका ये माइनस साइन। माइनस साइन अब कैसे पता लगेगा कि कौन सी टर्म के साथ आएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे yz है और यहाँ पे xz है, ऐसी कौन सा वेरिएबल है जो आपका कॉमन आ रहा है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, z आ रहा है, z इसमें भी है और z इसमें भी है। दैट मीन्स जिस टर्म के साथ आपका माइनस साइन लगा होगा वो कौन सा हो जाएगा z वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जहाँ जहाँ z वाली टर्म है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका -4z, ठीक है, यहाँ से बनेगा -4z। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई -4z, और माइनस कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया हमने। इससे पहले वाला स्टेप क्या हो जाएगा, ये किसकी
मतलब ये जो आइडेंटिटी ये लगाई है हमने कौन सी है, वो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 2x प्लस 3y एंड z की वैल्यू क्या हो गई 4z माइनस 4z इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद स्क्वायर था तो स्क्वायर को ओपन करेंगे, क्या बनेगा, स्क्वायर को ओपन मीन्स 2 टाइम्स ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 4z अगेन 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। कैसे किया हमने, दोबारा से एक बार बता रही हूँ। सबसे पहले देखेंगे 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स पे स्क्वायर है और आगे हमारी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड इस फॉर्म में दे रखी है। दैट मीन्स कि हमारी 3 वाले कौन सा था, एक ही फॉर्मूला था हमारा, एक ही आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स हमने उसको इस फॉर्म में लिखना है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म बना दी, ये वाई स्क्वायर की फॉर्म बना दी और ये जेड स्क्वायर की फॉर्म बना दी। नेक्स्ट क्या होता है 2xy, तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो गया। बाकी क्या बचा आपका माइनस साइन। माइनस साइन के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी टर्म ऐसी है, कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो रिपीट हो रहा है दोनों में। z था तो z वाली जोन सी टर्म होएगी उसके साथ क्या लगा देंगे हम माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर। बस यहाँ पे हमने लिख दिया x की जगह पे 2x, y की जगह पे 3y और z की जगह पे माइनस 4z। स्क्वायर था तो 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया आपका फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 3 टर्म्स फिर ऐसे दे रखा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम। अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता और आपको पता है अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 का होल स्क्वायर हमारा क्या बनेगा 2 ही बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। ये आपको पता होगा कि हम 8 को कैसे लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 सॉरी अब यहाँ पे प्लस से लेके चलते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ गया आपका √2x मल्टीप्लाई और y की जगह पे क्या है आपका y ही है तो y का मतलब y एज इट इज़ प्लस 2 इंटू वाई जेड थी वैल्यू, अब y की वैल्यू y ही है मल्टीप्लाई z के प्लेस पे क्या है आपका 2√2z। अब लास्ट टर्म कौन सी बची 2 इंटू z की प्लेस पे 2√2z मल्टीप्लाई √2x। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो वापस यही आ जाएगा आपके पास। देखो 2√2 तो 2√2xy बन गया। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 4 4√2 वही आ गया। यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 इज़ 2 तो 4 इंटू 2 8 8xz। अब क्या देखेंगे माइनस साइन, इस टर्म में भी माइनस है और इस टर्म में भी माइनस है। और इसमें अब चेक करो कि कौन सा वेरिएबल ऐसा जो रिपीट हो रहा है आपका, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है। दैट मीन्स जहाँ x है वो वाली टर्म क्या हो जाएगी माइनस वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और एक यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है आपकी -√2x प्लस y के प्लेस पे y ही है और z के प्लेस पे क्या है 2√2z का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देंगे ये और फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी।